हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्शिका की दुनिया में आपका स्वागत है। तो फाइनली मेरी ज़िंदगी का आज तो बड़ा दिन है ऑब्वियसली, क्योंकि आज के दिन मेरी बेटी का बर्थडे है। ये आज के दिन वो हुई थी 12 बजे दोपहर के। तो ये तो मैं बताऊँगी आज क्या क्या स्पेशल है, क्या क्या। कुछ ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि ऑब्वियस है बर्थडे तो हमारा रहेगा, यानी सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन घर पे बोले घर पे तो नहीं, बाहर जाएंगे क्योंकि करते बड़ा होता सेलिब्रेशन। लेकिन मेरे घर पे स्टॉप बेबी, असं नाही करायचं। माझ्या कानाजवळ नको ओरडू प्लीज। काय काय हाँ तो यस तो मेरे घर पे शादी हुई तो इसलिए तो बड़ा बर्थडे नहीं कर रही मैं इस साल, या नेक्स्ट ईयर देखते हैं, क्योंकि शादी में तो ज़्यादा खर्चा हो गया। तो यस तो इस साल तो जाएंगे, बाहर जाएंगे कैंडी के बर्थडे के लिए, घर पे तो नहीं करेंगे ऑब्वियस है। कुछ हमारी 2-3 फैमिली है तो उनके साथ जाएंगे और वो कैंडी का बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे, है ना बेटा। कब हैप्पी बर्थडे बेबी, से हैप्पी बर्थडे मम्मा, थैंक यू। हाँ थैंक यू म्हणून दे बेटा दादाला, से थैंक यू बेबी, दादा को थैंक यू बोल दो बेबी। कैंडी लुक एट हियर, से थैंक यू। नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, ठीक है भाई। आज तो उसी का दिन है मेरे हाथ से आज तो यानी डांट ना खा ले वो। यस देखते कब तक डांट नहीं खाती एक्चुअली है कि उसका एक भी दिन ऐसा नहीं जाता वो यानी बिना डांट खाए रहेगी या बिना मार खाए, एक भी दिन उसका नहीं जाता। गाइस कितना भी कंट्रोल करो, इतनी ज़्यादा शैतान है कि मैं बता ही नहीं। हेलो गाइस, तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने बर्थडे के मेरे बेटी के बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए। तो ये कैसी लग रही, ये मैंने एडी का नेकलेस पहना है, हाथ में वॉच है, बाकी तो कुछ नहीं पहनी हूँ, मांग में सिंदूर है, बस हो गया गाइस। ये मेरा आउटफिट। तो कैसी लग रही मैं, तो ये था मेरा जो मैंने दिवाली में ली थी ड्रेस, तो आज कैंडी के बर्थडे में काम आया। इससे पहले तो मैंने मेरे ननद के संगीत सेरेमनी में पहना था, अब इसको आज पहन रही। और ये रही मेरी कैंडी, कैंडी लो क्या मुंह में कुछ ठुसी हुई है। ये है मेरा बेटा कानू, से हाय बेबी, कैंडी से हाय, नहीं खबर इनको माशा बियरी देखना है गाइस, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। हेलो गाइस, तो ये है मेरे बेडरूम का पसारा जो आप सब लोग देख रहे हैं, पूरा बिखरा बिखरा सामान है, पूरा मिसी है मेरा रूम, क्योंकि टॉयज आज धोए थे मैंने, तो इसलिए उसको रखने में थोड़ा टाइम है और इतना मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो इसलिए आप पूरे टॉयज यहाँ पे हैं। और वैसे भी कहीं जाना रहा तो मेरा बेडरूम तो थोड़ा सा मिसी हो ही जाता है। देख रहे हैं आप, थोड़ा सा ज्वेलरी या जो भी पहनी हूँ। तो गाइस यहाँ पे कैंडी मुंह में अपने पता नहीं क्या डाल रहे क्या नहीं, और हनी एज यूजुअल अपने पापा के पीछे घूम रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा कहीं जा रहे, मुझे लेके जाते या नहीं जाते, उसका हमेशा का रहता गाइस। उसका क्या हम कैंडी का भी रहता है, लेकिन मैं पता नहीं वो कुछ तो भी खा रही, तो इसीलिए दोनों भी पापा के पीछे घूमते रहते। अगर पापा है तो कुछ, अगर नए कपड़े वगैरह पहन के है तो बस यही। और ये रही फाइनली बर्थडे गर्ल, जो इसके बर्थडे का ड्रेस था गाइस, तो उसने वो नहीं पहना, तो फाइनली मुझे उसको दूसरा ड्रेस पहना के देना पड़ा। और हम लोग फाइनली नीचे उतरे। और ये बच्चा पार्टी हमारे पहले ही बैठ गई थी कार में, हम लोग ताई का वेट कर रहे थे। नीचे उतर के ताई लॉक लगा रही थी घर पे, तो ये निकलते फिर कैंडी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, जिस होटल में हम जाने वाले थे। अरे इतना बहुत बड़ा तो है यहाँ की सब हम बैठ गए अपनी कार में और निकल रहे। आज निघाले का तुम्ही, तर मला 4-5 दिवसानंतर येईल म्हणा। अरे जहाँ पे हम जाने वाले थे देसी चूल्हा था। यस, देसी चूल्हा में हम लोग जाने वाले थे खाना खाने के लिए। तो यस, आधे रास्ते में मैं कैंडी को बोल रही थी कि कैंडी कहाँ जा रहे, तो ऐसे देख रही थी कि कहाँ जा रहे करके। तो ये है बाहर के नज़ारे, और फाइनली हम पहुँच गए नवानगर। फाइनली हम लोग पहुँच भी गए होटल में। ये हमारे पीछे और एक कार थी,
जैसे कि मैंने बोला था कि हम 4-5 फैमिली जाएंगे, तो यस बाकी 3 फैमिली ये वाले कार में थी, अर्टिका में। तो यस वहाँ पे मीनाक्षी थी, रोनी ताई थी और पूजा ताई वहाँ पे थी। मैं और स्नेहा ताई एक कार में थे और वो 3 फैमिली एक कार में थी। कुछ लोग आगे तो कुछ लोग पीछे। और यहाँ पे सब लोग कैंडी को मिल के बर्थडे विश कर रहे थे सब जन। कैंडी अपने बड़े पापा को चिपक गई, तो बस वो दूसरे बड़े पापा के पास नहीं जा रहे थे क्योंकि वो उनसे थोड़ा सा नाराज़ थी, थोड़ा गुस्सा भी थी क्योंकि इतने दिनों से उसके साथ मिली नहीं थी, उनके साथ मिली नहीं थी बड़े पापा के साथ, तो इसीलिए। और ये है फाइनली मेरे फ्रेंड्स जिसको मैंने कैंडी के बर्थडे पे इनवाइट किया था। तो ये चलते हैं अंदर। तो ये था होटल, हमने थोड़ा बहुत डेकोरेट किए थे इसको। और यहाँ पे जैसे थाली के हिसाब से हमने दिया था खाने का ऑर्डर। तो ये यहाँ पे इस वाले होटल में थाली के हिसाब से भी लेते हैं। तो ये और ये था बलून वाला जिसने बलून डेकोरेशन किया था थोड़ा बहुत। और यहाँ पे बच्चों की मस्ती वस्ती चल रही थी। और बाकी लोग थे वो हमारे बर्थडे वाले नहीं थे, शामिल नहीं थे हमारे बर्थडे में, और दूसरे कोई थे। और कैंडी अपने बड़े पापा के पास थी, उनसे थोड़ा सा नाराज़ थी क्योंकि बहुत दिनों से मिली नहीं थी, थोड़ा सा गुस्सा थी। और वो थोड़ी होती है गुस्सा। और ये है कैंडी का बर्थडे केक। ये मैंने बनाया था नेहरू कॉलोनी से। यस बड़ा अच्छा बनाती है वो, तो उसी के पास से मेरे आगे हर एक केक तो उसी के पास का रहता है। अंजू चाके करके है वो। तो यस और यहाँ पे सब जन इकट्ठा हो गए थे बर्थडे के लिए। फाइनली करिश्मा आ गई थी, उसी की राह देख रहे थे हम सब लोग, तो वो भी आ गई थी। तो यस करते हैं केक कटिंग। और यहाँ पे सब लोग आजू बाजू हो गए थे टेबल के, क्योंकि केक कटिंग करना था। और बच्चे भी थे, ऑब्वियसली बच्चों को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बर्थडे केक वगैरह, यानी ये सब बच्चों को ज़्यादा एंजॉय करते हैं बच्चे। हनी तो इतना डर रहा था गाइस कि वो होटल के अंदर भी नहीं घुस रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था क्योंकि हमारे घर पे यानी जैसे अभी शादी थी तो वहाँ पे किसी न किसी का बर्थडे होता था, तो यानी जैसे पटाखे की आतिशबाजी कर रहे थे, तो उसको लगा कि यहाँ पे भी वैसे ही कुछ होगा, तो इसलिए वो देख रहे हैं आपके कैसे डर रहा है वो। तो ये फाइनली पूरे गेस्ट है, तो बहुत ज़्यादा डर रहा था, रो रहा था, चिल्ला भी रहा था। और ये अभय भैया है। तो ये सब। और कैंडी ने इतने प्रॉपर तरीके से बर्थडे केक देखिए, हाथ की बैग नहीं छूटी उसको जो भी पहना के दो वो निकाल के नहीं फेंकती, कुछ नहीं, जैसे कि वैसे रखती है। और एकदम अच्छे से वो केक कटिंग कर रही है और खिला भी देती है अपने पापा को। और उसको बोल रहे थे कि इधर देख पोज दे, तो मस्त बढ़िया से अपनी पोज भी दे रही थी। और फाइनली अभी हनी भी शांत हो गया था, अभी उसको लगा कि नहीं हो गया अभी करके, यानी क्रैकर्स वैकर्स कुछ ऐसा फायरिंग नहीं होगा करके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरता है पटाखे को। तो यस वो पटाखे को क्या, वो जो कोल्ड स्पैरो वाला जो कैंडल भी है उसको भी बहुत ज़्यादा वो डरता है। तो ये रहे मेरे दोनों बच्चे। और हम लोगों ने थोड़ा सा मैचिंग पहने थे, थोड़ा कलर जैसे पिंक कलर, उसके पापा ने भी थोड़ा पिंक कलर का शर्ट पहने थे, हनु को भी थोड़ा पिंक कलर का, उसका भी पिंक कलर था और मेरा भी थोड़ा पिंक में ही था। तो ये सबने थोड़ा ऐसा थीम तो नहीं रखे थे, लेकिन हाँ उसका थोड़ा सा डेकोरेशन तो बोले थे कि यानी पिंक वाइट में करना, उसके पापा ने ही बोला था। तो ये उसे वो दिख रहे, उसकी बैग को देखिएगा, इस ऐसे लटका के घूमती है वो कि बस पूछो मत। और यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे मैच लवर, यहाँ पे भी इनका यानी बस क्या ही बोले जहाँ देखो वहाँ मैच लेके चलना है। और ताई भी मुझसे कुछ कह रही थी कि पार्लर से आई हो क्या करके। मैं बोली नहीं, मैं घर पे ही रेडी हुई हूँ, पार्लर नहीं गई थी। और फाइनली यहाँ पे केक आ गया था सर्व के लिए, जो केक सर्व होने वाला था। और यहाँ पे भी खाना वाना भी लग गया था।
और ये रहे बॉबी भैया सलट मार रहे और ये है अभय भैया, पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया था, तो मुझे ही नहीं पता। और मैं इनको बोल रही थी कि हमारे फ़ोटोज़ खिंचा दो करके, जो भी मेरी फ्रेंड्स थी। तो हमारे ये ऑब्वियसली इतने अच्छे से रेडी, प्रॉपर तरीके से रेडी होके आए हैं, तो या फ़ोटोज़ भी बनती है और वीडियोज़ भी बनता है। तो भैया को बोल रही थी मैं कि हमारा फ़ोटोज़ निकाल के दो करके। और लेकिन वो आशीष भैया बोले कि अपना ही निकालेंगे, बर्थडे गर्ल को लेके निकालो करके। तो उन्होंने ला के बिठाए थे कैंडी को चेयर पे। और ये से हम फाइनली रेडी हो गए थे अपने फ़ोटोज़ निकालने के लिए। और गाइस दिविशा की भी तबीयत ठीक नहीं थी और अधीरा थी, अधीरा को भी बुखार आया था। तो मैं दिखाती हूँ आपको अधीरा कौन है। और ये रहा गाइस विहान, मस्त केक खा रहा अपना और मुझे बोल रहा खाओ करके। आपको भी खिला रहा, देखिए खाइए मेरे कैंडी के बर्थडे का केक। तो ये यहाँ पे फाइनली केक सर्व हो रहा था। यहाँ पे सब बच्चे अपनी अपनी प्लेट लेके बैठे थे, सब बड़े बच्चे सब अपने, जो भी बड़े अपने बच्चों को खिला रहे थे, जो नहीं अपने हाथ से खा रहे थे, और जो अपने हाथ से खाते हैं तो वो खुद अपने हाथ से ही खा रहे थे। और यहाँ पे कैंडी के बड़े मम्मी बड़े पापा उसके साथ फ़ोटो निकाल रहे थे। और ये बाकी लोग साइड में बैठ के अपना केक एंजॉय कर रहे थे। तो कोई स्टार्टर एंजॉय कर रहा था और कैंडी के बड़ी मम्मी बड़े पापा के साथ पिक हो गई, तो वो मीनाक्षी के साथ खींचने लगी अपनी फ़ोटोज़ वोटोज़। तो सब ने भाई उसके साथ फ़ोटोज़ क्योंकि ये, और पूजा ताई अपने दोनों हाथ में नूडल्स लेके जा रही थी बच्चों के लिए। और ये रहे आशीष भैया। और ये मेरी कैंडी बैठी थी टेबल के ऊपर, क्योंकि वो ऐसे बैठती नहीं गाइस एक जगह पे। और ये रहे ये भैया लोग हैं, एक जगह पे तो वो बैठती नहीं है, उसको कितना भी नीचे बिठाओ नहीं बैठती, इसलिए उसको टेबल पे बिठाए थे उसके पापा ने और उसको नूडल्स खिला रहे थे। और यहाँ पे मीनाक्षी मस्त पता नहीं क्या सॉस डाल के बढ़िया अपना नूडल्स ले रही थी। और ये रहे, और फाइनली यहाँ पे खाना भी स्टार्ट कर दिए थे। स्टार्टर के बाद स्टार्टर हो गया। तो ये पहले नंबर तो इन्होंने ही लगाया, क्योंकि ये ऑब्वियसली इनको जाना भी था, क्योंकि भैया की, हाँ राजू भैया की नाइट ड्यूटी थी, तो इसलिए तो इनके कार में पूजा ताई वगैरह आई थी, तो इसलिए उनको जाना था। मैंने उससे पूछा कि अधीरा कहाँ है, तो बोल रही थी कि सोई है। मैं बोल कहाँ सोई, तो बोल रही चेयर पे। तो देखो गाइस उसको कैसे सुला के दिया था। तो क्या करेंगे, क्योंकि उसको खाना भी खाना था, तो ये ऐसे 2 चेयर लगा के उसको सुला दिए थे चेयर पे। और हाँ उसके बाजू में उसकी मम्मी भी बैठी थी, ऐसा नहीं कि अकेली छोड़ दी थी। और यहाँ पे भवेश अपनी मम्मी का वेट कर रहा था, क्योंकि रोनिता हॉस्पिटल गई थी दिविशा को लेके, बुखार आया था तो। और यहाँ पे आशवी बोल रही थी कि यहाँ की रोटी खा के मेरा दांत हिल रहा करके। तो देखिए गाइस इसका दांत भी हिल रहा था। मुझे तो लगा था कि रोटी की वजह से इसका दांत टूट गया, लेकिन टूटा तो नहीं, बहुत ज़्यादा हिलने लगा था उसका दांत। तो ये सो रहता है, क्या बोलते उसको, तंदूर रोटी। तो थोड़ा सा चबाने में अगर ठंडी हो जाए तो थोड़ा सा दिक्कत ही होती है, तो बच्चों के लिए तो ज़्यादा ही दिक्कत होती है। और यहाँ पे देखो गाइस मेरी कैंडी कहीं नहीं छोड़ती गाइस। देखो पूरा वहाँ का टिश्यू पेपर निकाल के वो देखो पटक रही, क्या कर रही पूरा यानी वो पूरा टेबल पे बैठ के पूरा देखो कैसी बैठी। और देखो पूरा जितना भी टिश्यू पेपर है पूरा उसने वेस्ट कर दिया, पूरा निकाल के पूरा देखिए। और मुंह पे तो ठुसी है, कब से ठुस के वो बाइट, ना उसको चबाना है ना निगलना है, बस क्या ही करे मेरी बच्ची एज यूजुअल। हम नहीं सुधरेंगे वाला। तो फाइनली हम लोगों का बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो गया था, तो चलते हैं घर के लिए। बाय बाय, फिनिश हो गया सब यानी बर्थडे सेलिब्रेशन, और अच्छा भी हुआ। और ये सब निकल रहे, तो हम इतने लोग थे गाइस, ज़्यादा लोगों को नहीं बता सकी मैं, क्योंकि ऑब्वियस है इतना बजट नहीं था मेरा, क्योंकि ये घर पे शादी अभी हुई थी, तो इतना तो नहीं कर सकते थे। और यहाँ पे रोनिता की टांग खिंचाई कर रहे थे हम, क्योंकि वो भैया बोल रहे थे कि तू बाइक पे चल, बच्चों को छोड़ दे हमारे साथ करके, तो इसीलिए।
और सब अपनी अपनी कार में बैठ रहे। सब बच्चे अपना बलून लेके अपने अपने घर पे जा रहे। सब ने अपने अपने हाथ में बलून पकड़ लिए। बच्चे तो बच्चे होते भाई। वो बर्थडे पार्टी में आते ही इसलिए केक खाने, बलून्स ले घर लेके जाने, रिटर्न्स गिफ्ट, और रिटर्न्स गिफ्ट भी हम लोग घर पे ही भूल गए थे। तो यस, याद ही नहीं रहा हम लोगों को। तो फाइनली हम लोग निकल पड़े अपने घर के लिए। और गाइस जैसे ही मैं घर पे नहीं पहुंची, वैसे ही जैसे ही मैंने दरवाजे पे जैसे ही कदम रखा, बस वैसे ही लाइट चली गई गाइस हमारे घर की। तो इतने एक तो पूरा इतना पहन के थे, देख रहे हैं आप, पूरा पसीने पसीने से लथपथ हो गए थे हम लोग। इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। फाइनली लाइट भी आ गई थी, तो बच्चों को नाइट ड्रेस वाइट ड्रेस पहना के सोने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे तो बच्चे हैं गाइस। आपके बच्चे का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे बच्चों का तो मैं अभी दिखाती आपको। ये देखिए मेरी बच्ची कैंडी, इसकी तो मस्ती खत्म ही नहीं होती। और क्या करते कैंडी तू? और ये इसकी बड़ी मम्मा ने ड्रेस दिया था उसको बर्थडे के लिए, तो उसको बड़ा पसंद आया, तो उसको लेके घूमी जा रही। हो गया सोना है और अभी। बैग तो वो बैग भी लटका के ऐसे घूम रही थी। और देखो गाइस ऐसे कौन करता है न्यू ड्रेस को। ए पुरी असं करतात का न्यू ड्रेसला? हां दे ती पर्स दे मला। तो गाइस ये सोने से पहले की मस्ती है। जब तक मस्ती नहीं करेंगे बेड पे आके तो सोएंगे नहीं। बस इनको जावा देखो, वही फुदकना है। फाइनली इन लोग नाइट ड्रेस पहन के रेडी हो गए सोने के लिए। और क्या दिख गया, तो उसको फू करके फूंक मार रही थी, लेकिन उससे जा भी नहीं रहा था। उसकी फूंक भी इतनी धीमी थी कि बस पूछो मत। लेकिन उसका फूंक भी देखना आप, वो कैसे फूंकती है। खाली मुंह से आवाज निकालती है, फू करके हवा कुछ नहीं निकालती। तो ये देखो गाइस सोने के पहले का मेरे घर का तूफान। ये है मेरे घर का तूफान सोने से पहले, जो हर दिन आता है, हर रोज आता है, हर रात आता है, हर दिन में आता है, दोपहर में आता है। यस, ये सोने से पहले का तूफान है गाइस। हैंडल करना भी बड़ा मुश्किल है। नहीं सुनना इन लोगों को, तो नहीं सुनना। बस इनकी मस्ती तो रहती है सोने से पहले। कितना भी चाहे कुछ भी करो, कुछ भी, वो एकदम एक कोने में चला जाएगा, वो दूसरा तो पकड़ भी नहीं सकते गाइस। हैप्पी बर्थडे टू यू कैंडी वंस अगेन। हैप्पी बर्थडे टू ऐसे यू। कौन मस्ती करता है यार। से दादा थैंक यू। इन्होंने तो ये मेरे बेड का तो हाल बेहाल करके रख दिया गाइस। इसी के वजह से वो क्या बोलते हैं, पूरा फुदकते रहती, पूरा बेड पे जैसे मेरे बेड की ऐसी की तैसी कर देती, पूरा धज्जियाँ उड़ा देती है मेरे बेड की। पूरा पिलो इधर उधर बिखा देगी, पूरा ब्लैंकेट्स वैंकेट्स। अभी सोने जा रहे थे तो मैंने ब्लैंकेट्स वैंकेट्स निकाले, तो इधर उधर करके बातें। तो इतना तो कैंडी तो बाबा क्या ही बोले, वो तो खाने को पता नहीं। सबसे ज़्यादा तो बदमाश वही है। अरे ऐसे पैर चलाती थाड़ की पूछो मत। ये मेरे घर का सोने से पहले का खाने का जो हर दिन इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, बाकी तो सब कंट्रोल कर सकती। और गाइस आधी रात को इनको दूध पीना था, सोने के लिए बोला तो इनको दूध पीना था गाइस। और दूध के लिए भी इनसे झगड़े चल रहे थे गाइस, क्योंकि मैं आज एक ही कप लाई थी, एक ही कप में मिल्क लाई थी, 2 कप में नहीं लाई थी दूध भर के। तो यस उनका झगड़ रहे थे उन लोग। वो वीडियो तो मैंने नहीं डाली क्योंकि वहाँ पे हनी कैंडी के पापा चिल्ला रहे थे, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं वो वीडियो नहीं डाली। इन लोग कैंडी के पापा बोल रहे थे, मुझे बोल रहे थे मुझे 2 कप नहीं लाना होता था क्या, कैसे झगड़ रहे करके। और ये देखो ये कैंडी देखो, ऐसे स्विच को ऐसे हाथ पूरा के 3 बार लाइट ऑफ करेगी, लाइट चालू करेगी, बस यही चलते रहता है इसका।
आता एखादं जण पडन डोक्याला लागल रडन भ्या भ्या मग दुसऱ्याला रागवण तेव्हा चल ठीक आहे मग बाय करून दे बेटा अपने बुआ के साथ फ़ोन पे बात कर रही थी ये कैंडी। बाय करून राहिला गुड नाईट करून राहिला से बाय टेक केअर करून राहिला ठीक आहे मग मेरी कैंडी का सेकंड बर्थडे था गाइस। देखते देखते बच्चे कैसे बड़े हो जाते पता भी नहीं चलता। 2 साल की भी हो गई और नेक्स्ट मंथ है हनी का बर्थडे। अभी हनी के बर्थडे का कुछ नहीं बता सकते मैं कि उसका कैसे सेलिब्रेट होगा। और ये देखो गाइस ब्लैंकेट लेके और उनको गाइस कितनी भी गर्मी हो चाहे कुछ भी हो इनको इनका ब्लैंकेट चाहिए तो चाहिए। अपने ब्लैंकेट के बगैर और नाइट ड्रेस के बगैर मेरे बच्चे नहीं सोते गाइस, कभी नहीं सोते। उनको नाइट ड्रेस कितना भी रहो कितना भी हम लोग उनका माइंड इधर उधर कर लेंगे फिर भी उनको याद ही आ जाता। वो नाइट ड्रेस पहना आके ही मांगेंगे और उनको ब्लैंकेट उनका चाहिए। तो मुझे इसलिए मेरे पास लगेज ज़्यादा होता है क्योंकि ये ब्लैंकेट मुझे वहाँ पे भी कैरी करके लेके जाना पड़ता गाइस, क्योंकि उनको वही चाहिए दूसरा कुछ चाहिए नहीं। और ये देखो मेरी बच्ची नीचे उतरी फिर ऊपर, बस यही चलता है इसका, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर बस। और देख रहे हो आप कैसे खुद देख रही नन्ही सी जानने इतनी सी पिद्दी सी है। और उसकी मस्ती देखो गाइस। और देखो गाइस कैसे कूद रही हूँ हनी के ऊपर। लग ना जाए हम लोगों को, ऐसा डर लगता पता नहीं, मस्ती में तो उन लोगों को लगता भी नहीं गाइस। फाइनली ये थी मेरे घर का सोने के पहले का तूफान। जो हर दिन हर रात को आता है गाइस। से बाय हाँ बाय अरे कैंडी बाय करने से के लिए बाय आई थी। मैंने बोली उसको कि बाय कर। से बाय अभी तो करती नहीं लेकिन आज तो कर बाय। रही हूँ बाय। बाय गाइस। तो फाइनली हम लोग सो रहे हैं। यस और हम लोग कैंडी भी की बहुत मस्ती ज़्यादा खत्म होने थके के नाम नहीं लेती। जब तक सोएंगे नहीं, लाइट ऑफ नहीं होगा तब तक वो दोनों भी नहीं सोएंगे गाइस। जब तक हम लोग नहीं सोएंगे, जब तक लाइट ऑफ नहीं होगा। तो यस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मिलेंगे बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय बाय से कैंडी बाय बाय बाय। तो ये था गाइस कैंडी के बर्थडे वाला ब्लॉग। तो आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।